ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देवतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनय कपितरो कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरो विघ्नपालो वन्दे जगद्गुरुवरो करुणावतारो। हरे कृष्ण। सबसे भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के हमारे श्री चैतन्य चैतन्य सेशन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, कल हमने डिस्कस किया था वर्ष नंबर 58 आदि लीला चैप्टर 1 टेक्स्ट 58। आज मैं डिस्कस करेंगे। तो इस कल के श्लोक में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे थे किस प्रकार से जो भगवान है वो अपने भक्त श्रेष्ठ के रूप में प्रकट होते हैं, क्योंकि जीव जो होता है उसका साक्षात भगवान को शिक्षा रूप में प्राप्त करने के लिए कुछ योग्यता की आवश्यकता होती है। उसको योग्य बनाने के लिए कृष्ण उसके समक्ष एक महान भक्त के रूप में प्रकट होते हैं और गुरु बनते हैं और उसको साधन भक्ति की शिक्षा देकर उसको योग्य बनाते हैं कि वो भगवान के साथ डायरेक्ट अपने संबंध को स्थापित कर सके। इसलिए बोलते हैं, जीव साक्षात नहीं ताते गुरु चैत्य रूपे, शिक्षा गुरु है कृष्ण स्वरूपे। Since one cannot virtually experience the presence of the super soul, he appears before us as liberated devotee, such as Krishna Master is none other than Krishna. तो ऐसे गुरु को हमको डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव भगवान का मानना चाहिए और उनसे प्रॉपर शिक्षा प्राप्त करके और उनके आदेश अनुसार साधन भक्ति में लगना चाहिए और जो है इस प्रकार से योग्य हम बन सकते हैं और कृष्ण का साक्षात दर्शन प्राप्त कर। इस बात की पुष्टि जो है श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण स्वयं भी करते हैं, जब वो उद्धव गीता में उद्धव को संदेश दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं कि किस प्रकार से मेरे इस भक्ति योग का पालन करना चाहिए। जब भगवान कृष्ण जब इस साधु संत महत्व को बताते हैं कि जो साधु होता है तो मेरा कॉन्फिडेंशियल सेवक होने के कारण, मेरा प्रतिनिधि होने के कारण मेरे ही समान है, मेरे ही तुल्य पूजनीय है और मेरे मैसेज को एज इट इज पहुंचाता है। इसलिए भगवान इंस्ट्रक्शन देते हैं, ततो दुस्संगमुत्सृज्य सज्जेत बुद्धिमान् संतैवास्य चिन्तन्ति मनोव्यासं बुद्धिः। One should therefore avoid bad company and associate only with devotees. With their realized instructions, such saints can cut the knot connecting one with activities unfavorable to devotional service. इस प्रकार से इस श्लोक में भगवान कृष्ण उद्धव को ये फाइनल इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि ततो दुस्संगम उत्सृज्य। वास्तव में ये जो प्रसंग चल रहा है ये पुरुरवा महाराज का, किस प्रकार से पुरुरवा महाराज बहुत ज्यादा उर्वशी से आसक्त हो जाने के कारण फिर उनसे जब विरह और उर्वशी जब छोड़ के चली जाती तो उस आसक्ति के कारण इतने विरह में वो एक तरह से पागल हो जाते हैं। अपना जो राज्य है, साम्राज्य है, सब कुछ छोड़ के, कर्तव्य को छोड़ के जंगल जंगल में भटकने लग जाते हैं। तो पूरा प्रयास में लग जाता है किस प्रकार से वापस से उर्वशी को प्राप्त किया जा सके। तो ऐसी स्थिति को पाने के बाद जो है भगवान इस उदाहरण के माध्यम से इंस्ट्रक्शन देते हैं, ततो दुस्संगम उत्सृज्य। इसलिए जो बैड एसोसिएशन, गलत संगति है, इसको छोड़ देना चाहिए। गलत संगति क्या है? गलत संगति वो है जिसके द्वारा, जिसके माध्यम से हमारी इंद्रिय तृप्ति की भावना में वृद्धि होता है। मटेरियल डिजायर्स, भौतिक इच्छाएं, जिस भी परिस्थिति में जिस भी व्यक्ति या जिस भी वस्तु के संपर्क में आने से भौतिक इच्छाएं प्रबल हो जाएं, बढ़ने लग जाएं, तो उसको बैड एसोसिएशन बोलते हैं। बैड एसोसिएशन का ये मतलब नहीं है कि कोई पर्टिकुलर जो व्यक्ति है या वस्तु है या स्थिति वो बैड एसोसिएशन नहीं होता है। बैड एसोसिएशन मतलब उनके संपर्क में आने से यदि हमारा इंद्र तृप्ति की भावना, भौतिक इच्छा बढ़ रही है, जो काम क्रोध लोभ मद मत्सर है न बढ़ रहे हैं, वो बैड एसोसिएशन। इसलिए ततो दुस्संगम उत्सृज्य। इस तरह के बैड एसोसिएशन को, यानी इस तरह के
परिस्थितियों को अवॉइड करना चाहिए। और फिर क्या करना चाहिए? सत सुसज्जेत बुद्धिमान। जो भी बुद्धिमान व्यक्ति है उसको क्या करना चाहिए? सत सुसज्जेत। सत्सु मतलब भक्तों, जो सज्जन है, जो सत सत लोग हैं, सत वस्तु के प्रति, सत्य के प्रति समर्पित। सत मतलब परम सत्यम, सत्यम परम धीमहि। भगवान कृष्ण, भगवान वासुदेव के भक्ति योग में अपने आप को समर्पित किए हैं ऐसे महान शुद्ध भक्त उनको सज्जेत वंश एसोसिएट से एसोसिएशन रखना चाहिए बुद्धिमान व्यक्ति को। तो इसके एसोसिएशन से क्या होगा? संत एव अस्य छिन्दन्ति। वो जो महान भक्त हैं, अस्य मतलब उस व्यक्ति का जो उनके साथ संग करता है, छिन्दन्ति कट काट देते हैं। क्या काट देते हैं? मनोव्यासंगम युक्ति भी। उस मन में जो उपस्थित जो अनर्थ है, जो बैड एसोसिएशन से, गलत संग प्राप्त करने के कारण जो इंद्र तृप्ति की भावनाएं भरी पड़ी हैं, भौतिक इच्छाएं हैं, या अनर्थ हैं, या जो उनके मन में कंफ्यूजन के बादल हैं, उचित ज्ञान नहीं है, उस सब को, इसको बोलते हैं मनोव्यासंगम। व्यासंगम मतलब मन से अटैच जितने भी व्याधियां हैं या अलग अलग तरह के जो अनवांटेड थिंग्स हैं, अनर्थ इसको बोले जाते हैं, जो एडवांसमेंट के लिए हमें रोकते हैं, उनको मनोव्यास संगम बोला जाता है। तो ऐसे जो महान भक्त होते हैं, संत एव अस्य छिन्दन्ति, उसको काट देते हैं। किस प्रकार से? कौन सा काटने के लिए? तो अभी तलवार चाहिए, चाकू चाहिए। उनके पास कौन सा तलवार होता है? युक्ति भी। अपने इंस्ट्रक्शंस के द्वारा, आदेशों के द्वारा। और वो इंस्ट्रक्शंस कहाँ से प्राप्त होते हैं? स्वयं भगवान के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। भगवान के द्वारा और साधु और शास्त्रों के द्वारा जो इंस्ट्रक्शंस को प्राप्त करके ऐसे महान संत लोग जो है किसी व्यक्ति के हृदय में गहराई से जमे हुए जो भौतिक आसक्ति है उसको काटने का शक्ति रखते हैं इंस्ट्रक्शंस के द्वारा। जितनी मात्रा में, यहाँ पे दोनों चीजें महत्वपूर्ण होती है। जितनी मात्रा में वो भक्त है, शुद्ध भक्त है, वो खुद भी शुद्धता का पालन करता है, उस स्थिति पे है, उस शुद्ध अवस्था में है, और खुद भी भौतिक आसक्ति से मुक्त है, और साथ ही साथ में भगवान, गुरु, साधु, शास्त्र, भगवान के द्वारा प्राप्त हुए इंस्ट्रक्शंस को, आदेशों को, आध्यात्मिक शिक्षाओं को अच्छे से समझ चुका है और उसका अच्छे से खुद भी जीवन पालन कर रहा है, उतने ही फोर्स के साथ, उतनी ही शुद्धता के साथ वो अन्य लोगों को जब इन इंस्ट्रक्शंस, इन निर्देशों को सुनाता है, इसकी व्याख्या करता है। युक्ति भी का मतलब होता है युक्ति लगा के। युक्ति लगा के मतलब कि व्यवहारिक रूप से, सरल भाषा में और लॉजिकली और रीजनेबल तरीके से उसके पास ये क्षमता होती है कि वो अन्य जीवों को समझा सकता है। तो फिर वो तलवार की तरह काम करती है, और जिस साधु के अंदर जितनी शुद्धता होती है उसके तलवार की धार उतनी स्ट्रांग होती है, तो उतनी ही मात्रा में वो अन्य पतित जीवात्माओं को के हृदय में उपस्थित अनर्थों को काट के उनको भगवान कृष्ण की भक्ति में नियोजित कर सकता है। जैसे कि हम लोग श्रील प्रभुपाद जी के उदाहरण में देखते हैं, प्रभुपाद जी किस प्रकार से अकेले सिंगल हैंडेडली अमेरिका जाते हैं, और इतने हजारों की संख्या में हिप्पीज जिनके हृदय में इन अनर्थों की गहराई बहुत ज्यादा थी, आसक्ति, भौतिक आसक्ति बहुत ज्यादा थी, उन सब के जो कवरिंग आवरण है, भौतिक आसक्ति, अनर्थ, कंफ्यूजन के बादल, इन सब के कवरिंग को, आवरण को उनके मन में प्रभुपाद जी अपने युक्ति के द्वारा, अपने इंस्ट्रक्शन, अपने शब्दों के द्वारा और व्यवहारिक प्रदर्शन के द्वारा उनको सेवा में लगा के उनकी कवरिंग को, आवरण को भेद पाए। और उनके जो शब्द ध्वनि है, जो कृष्ण प्रेम से ओतप्रोत थे, वो शब्द ध्वनि उन ऐसे पापी जीवात्माओं के हृदय में, कान के थ्रू हृदय में प्रवेश किया, और हृदय में जाके आत्मा के ऊपर के सारे कवरिंग को भेद के डायरेक्ट आत्मा का स्नान करवाए। आत्मा का स्नान किस रूप में? आध्यात्मिक शिक्षा के रूप में, कृष्ण के प्रेम के रूप में। तो पहला तो ये चीज महत्वपूर्ण होता है कि जो संग जिससे हम प्राप्त कर रहे हैं वो सत्सु होना चाहिए। सत्सु सज्जेत व्यासंगम, मनोव्यासंगम उक्ति, सत्सु सज्जेत बुद्धिमान। तो ये तो उस भक्त का क्वालिफिकेशन यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि किसके द्वारा, किसकी युक्तियों को सुनना चाहिए, यानी किसके इंस्ट्रक्शन को, आदेशों को सुनना चाहिए, वो सत्सु होना चाहिए, यानी सत्य के लिए समर्पित होना चाहिए। उसी को सत्सु बोलते हैं, या सात्वता भी बोला जाता है। महान सात्वता मतलब महान, भगवान का महान भक्त। लेकिन कौन सा व्यक्ति है जो इस प्रकार के युक्ति भी, इस प्रकार के इंस्ट्रक्शंस के द्वारा अपने हृदय को परिवर्तित कर पाएगा? उसका भी क्वालिफिकेशन भगवान बताते हैं, बोलते हैं बुद्धिमान। वो बुद्धिमान व्यक्ति ही इस तरह के साधुओं के इंस्ट्रक्शंस को, युक्तियों को अपने जीवन में पूर्ण रूप से
उसका फल प्राप्त कर सकता है। कौन? बुद्धिमान व्यक्ति। बुद्धिमान व्यक्ति मतलब जो ये समझ जाता है कि वास्तव में इस संसार में जो है कोई सुख नहीं प्राप्त हो सकता, मैं कितना भी प्रयास क्यों न कर लूँ। मैं इंद्रिय तृप्ति के द्वारा भौतिक इच्छाओं को पूरा करके भोग ऐश्वर्य प्राप्त करके मैं वास्तव में संसार में सुख प्राप्त नहीं कर सकता हूँ। जो इस बात पे कन्विंस होता है अपने लॉजिक के द्वारा, रीजंस के द्वारा और अनुभव के द्वारा, अपने खुद के जीवन के अनुभव के द्वारा और इस संसार के लोगों के जीवन को देख के उसके अनुभव के द्वारा जो इस बात पर पहुंच जाता है, इस कंक्लूजन, निष्कर्ष पे पहुंच जाता है कि किसी भी तरीके से मैं अपने अनर्थों का पालन पोषण करके, यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य के द्वारा इनको अपने, जब तक मैं इनको अपने हृदय में रखूंगा तब तक जो है कभी भी मैं असली सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता हूँ, और मुझे बार बार इस जीवन में भी और हर जीवन में आके भटकना पड़ेगा, इस संसार में दुख भोगना पड़ेगा। इस बात को जो बुद्धिमान व्यक्ति जान जाता है या मान लेता है या समझ जाता है, कन्विंस हो जाता है, या तो अपने खुद के अनुभव के द्वारा या दूसरों को देख के, या कई बार किसी साधु के संपर्क में आने से भी उसके हृदय में इस बात की अनुभूति हो जाती है। तो ऐसा जो महान भक्त होता है, ऐसा जो व्यक्ति होता है, बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वो फिर एलिजिबल बनता है। तो वो फिर क्या करता है? ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति अपने आप को पूर्ण समर्पण करता है, यानी रिसेप्टिव हो जाता है। पूर्ण समर्पण का मतलब है कि उसका जो रिसेप्शन है वो शुद्ध भक्त को प्रॉपर रिसेप्शन देता है। रिसेप्शन का मतलब है कि वो शुद्ध, जो भक्त लोग हैं, जो युक्ति, शास्त्रों की युक्तियों के द्वारा शुद्ध संदेश देने के लिए तत्पर हैं, तो उनको सुनने के लिए ईगर हो जाता है, तत्पर हो जाता है। जैसे कि हम लोग भागवत में भी सुन ही रहे हैं किस प्रकार से सौनक आदि ऋषि बहुत ईगर है सूत गोस्वामी से भगवान कृष्ण का कथा सुनने के लिए। तो इस तरह की तीव्रता, तीव्र इच्छा डेवलप कर लेता है, लौल्यम, लालच प्राप्त कर लेता है भगवान के भक्तों का संग करके, उनके युक्तियों को, उनके द्वारा शास्त्रों के इंस्ट्रक्शंस को सुन के अपने जीवन में उतारने के लिए वो तत्पर हो जाता है। और इस प्रकार से जब वो करता है, ये दोनों कॉम्बिनेशन होने के कारण ही का ही एक रिजल्ट बनता है कि वो उसके जितने भी मनोव्यासंगम जो है छिंदंती, वो नष्ट हो जाते हैं। मन में उपस्थित जितने भी अनर्थ हैं, जितने भी भौतिक इच्छाएं हैं और जितने भी तरह के कलमश हैं या कंफ्यूजन के बादल हैं कि वास्तव में जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हर तरह की जो मन व्यासंगम है, जो अनुचित इच्छाएं हैं, अनुचित जो चीजें हैं, वो सब नष्ट हो जाती हैं ऐसे व्यक्ति को। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि केवल अगर कोई सौभाग्य के कारण, परम सौभाग्य के कारण भगवान के ऐसे सत्सु, सत्सु मतलब ऐसे महान भक्त का संग प्राप्त कर भी लिया, लेकिन अगर वो व्यक्ति खुद कन्विंस नहीं है इंटरनली, आंतरिक रूप से, वो केवल ऐसे भक्तों के संग में केवल इसलिए जाता है कि उन भक्तों का कुछ आशीर्वाद प्राप्त करके मेरा भौतिक जीवन जो है इसमें भोग और ऐश्वर्य की वृद्धि हो जाए, इस उद्देश्य से, इस मोटिवेशन से अगर कोई जाता है तो वो बुद्धिमान नहीं होता है। उसको अल्प मेधशाम बोला गया है, वो कम बुद्धि वाला व्यक्ति है। ऐसे कम बुद्धि वाले व्यक्ति को जब वो भगवान सत्सु या जो है भगवान को या भगवान के शुद्ध भक्तों के पास जाता है, उनका संग प्राप्त करता भी है, तो भी उनका वो उनके संग का पूर्ण लाभ नहीं उठा पाता है। क्यों? क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त का संग का पूर्ण लाभ वही व्यक्ति उठा सकता है जो उनके युक्तियों को, यानी शास्त्रों के निर्देशों को ध्यान से सुने और उसको रिसीव करे, प्रॉपर रिस्पेक्ट के साथ प्रॉपरली रिसीव करके उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करने के लिए तत्पर हो, वही पूर्ण लाभ उठा सकता है। लेकिन जो लोग इस ग्रह प्रता नाम, इस बात को प्रहलाद महाराज भी इस बात की पुष्टि करते हैं। प्रहलाद महाराज बोलते हैं मतिर्न कृष्णे परतो सतोवा मिथो अभिपत्तेतु ग्रहावृता नाम अदांत गोभीर विष्टाम मिश्रम पुनः पुनः शर्वित चर्वना नाम। कि जो ये मतिर्न कृष्ण, जब हिरण्यकशिपु ने पूछा प्रहलाद महाराज को कि अरे तुम्हारा मति कृष्ण में ऐसा कैसे लग गया, मैंने तो सिखाया नहीं, और तुम्हारे गुरुकुल में भी जो संड अमर शुक्राचार्य के दो पुत्र थे, तो वो लोग इसको प्रहलाद महाराज को शिक्षा देते थे, तो उन्होंने भी ये सब नहीं सिखाया कृष्ण के बारे में, तो तुम्हारा मति कृष्ण में लगा कैसे? मेरे को ये कंफ्यूजन, ये आश्चर्यजनक लग रहा है, तो थोड़ा बताओ। प्रहलाद महाराज उस प्रकार से पूछ रहे हैं, तो प्रहलाद महाराज ये बताने की बजाय पहले तो ये बता रहे हैं कि आपका मति क्यों नहीं लगेगा, पहले वो सुन लीजिए आप। क्योंकि मैं खुद भी जो अपने गुरुदेव से इतने सारे इंस्ट्रक्शन, भागवत इंस्ट्रक्शन सुना हूँ, तो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन फिर भी आपका मति नहीं लगेगा। तो उसका कारण क्या है? तो प्रहलाद महाराज फिर ये श्लोक बोलते हैं, मतिर न कृष्ण परत सदोभा, कि भगवान कृष्ण में मति नहीं लगता है अपने खुद के प्रयास से, परता मतलब दूसरे के प्रयास से, और स्वतः मतलब अपने भी प्रयास से, या दोनों मिलजुल के पूरा प्रयास क्यों न लगा ले तब भी कृष्ण में मति नहीं बनती।
लग सकती है। यानी कृष्ण कॉन्शियस व्यक्ति नहीं बन सकता है, कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित नहीं कर सकता है, यदि यदि उसके हृदय में ग्रह व्रता नाम, उसने ग्रह व्रता नाम, वो अपने घर में ही रहने का व्रत ले रखा है, तो किसी भी हाल में उसका फिर कोई सोल्यूशन होगा ही नहीं। जैसे उदाहरण के लिए जैसे बता रहा हूँ कि कुछ वक्त होते हैं चातुर्मास का व्रत ले लेते हैं, तो उनके सामने अगर वो चातुर्मास का व्रत ले लिए हैं, तो एक ही जगह पे रहने का वो पूरा व्रत धारण कर लेते हैं। तो उनके पास अगर अलग अलग अपॉर्चुनिटी आती भी है कि कहीं से भवन के अरेंजमेंट से कुछ है तो कहीं जा सकते हैं, धाम जा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, लेकिन बेचारे वो बाध्य हो जाते हैं कि अब चातुर्मास तक वो कहीं जा नहीं सकते। ये जिसमें उदाहरण बता रहा हूँ इससे रिलेटेड। इसी प्रकार से जो ग्रह व्रता नाम ले लेते हैं, यानी घर में ही रहने का, अपने घर गृहस्थी में रह के उस इंद्र तृप्ति का सुख भोगने के लिए जो व्रत ले लेते हैं पूर्ण रूप से, तो ऐसे लोगों के सामने जब भगवान स्वयं क्यों ना आ जाए, या भगवान के महान भक्त भी सामने आ जाए उनको निर्देश देने के लिए अपनी युक्ति से, तो वो क्वालिफाइड है, वो दे सकते हैं। और उस जीव को, आत्मा को हर तरह के मनोव्यसंगम, मनोव्यासंगम मतलब मन की आसक्ति अनर्थों से फ्री करने की शक्ति रखते हैं। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु की पार्षदों के बारे में बताया गया है कि जो है धरे जन जन ब्रह्मांड तरिते शक्ति धरे जन जन, कि चैतन्य महाप्रभु के भक्त जो है, शुद्ध भक्त है, फॉलोवर है, तो उनका एक एक जन, एक एक भक्त जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु का शुद्ध भक्त है, इतना शक्ति रखता है कि पूरे ब्रह्मांड को तार सकता है। पूरे ब्रह्मांड में छोटे से छोटे जीव से लेकर के ब्रह्मा जी को तारने का वो शक्ति रखता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि क्यों लोग इस ब्रह्मांड से नहीं तर पा रहे हैं। जैसे प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु के सेनापति भक्त, बहुत मुख्य और महानतम भक्त में से एक है जिसका चैतन्य महाप्रभु खुद चैतन्य मंगल ग्रंथ में भविष्यवाणी करते हैं प्रभुपाद जी के लिए। तो आप सोचिए, प्रभुपाद जी आए और इस पृथ्वी में 80-81 साल तक रहे और पूरा भ्रमण किए, इतने सारे केंद्र बनाए, इतने शिष्यों को दीक्षा दिए, उनको एडवांसमेंट कराया, लेकिन फिर भी पूरा पृथ्वी लोग क्यों नहीं डिलीवर हो पाया, कर पाया? क्योंकि यही कारण है, क्योंकि लोगों ने ग्रह व्रता नाम ले रखा है। जो लोग ग्रह व्रता लेके बैठते हैं तो उनके सामने उनके लिए पॉसिबिलिटी नहीं होती है। और ग्रह व्रता नाम, ये ग्रह व्रता नाम क्यों लेके बैठे रहते हैं? अदांत गोभीर विषदांत मिश्रण, क्योंकि अदांत, अदांत मतलब कि अपनी इंद्रियों को संयमित नहीं कर पाते, इसलिए गोभीर मतलब सेंसेस, तो इंद्रियों को संयमित ना कर पाने कारण, अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से छोड़ देने के कारण, कि जैसा इंद्रियां डिमांड करेंगी वैसा वैसा वो पीछे पीछे करते जाते हैं। इसलिए इस तरह के ग्रह व्रता हो जाने के कारण व्यक्ति का मति कृष्ण कभी नहीं लग सकता है। यही कारण है कि क्यों शास्त्रों में और हमारे महान आचार्यों ने ये 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल दिया है, क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति इन 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को, यानी कि नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, यानी मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, नशा नहीं करना और अवैध संबंध नहीं रखना, इन 4 नियमों का पालन जब तक कोई व्यक्ति नहीं करता है, तो वो उसका मति कृष्ण में नहीं लग सकता है, वो ग्रह प्रतानाम हो जाएगा उसका। और फिर कोई भी कितना भी प्रयास कर ले, मुश्किल है उसका धारण। इसलिए प्रभुपाद जी जब दीक्षा देते थे, दीक्षा मतलब इनिशिएशन, इनिशिएशन का मतलब होता है कि कोई इस भक्ति मार्ग में अपना भक्ति का जीवन प्रारंभ करना चाहती इच्छा रखता है और वो भक्ति में एडवांसमेंट करना चाहता है, तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन दिया जाता था कि आप 4 नियम का पालन करिए। और ये जो 4 जो प्रोसेस मैं बताता हूँ, 16 माला का जब, भक्तों का संग, भगवान के बारे में श्रवण करना और भगवान का अपनी क्षमता अनुसार सेवा करना, आप ये करेंगे तो निश्चित रूप से आप मनोव्यासंगम से, छिंदंती मनोव्यासंगम हो जाएगा आपका, यानी आपके मन से अनर्थ सारे नष्ट हो जाएंगे, स्वच्छ हो जाएगा, परम पवित्र हो जाएगा, भगवान उस कृष्ण जो है, कृष्ण है, मन उसके मन में प्रकट होंगे और ऐसा भक्त जो है आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति कर सकता है। इसलिए ये एक जो प्रोसेस है, ये डॉक्टर हॉस्पिटल है, इसको एक हॉस्पिटल है, प्रभुपाद जी बताएं। और प्रभुपाद जी यहाँ के मुख्य चीफ डॉक्टर हैं। और जो भी व्यक्ति इस और हॉस्पिटल में अपनी बीमारी को क्योर करने के लिए एडमिट होता है, यानी एडमिशन लेना चाहता है, तो उसके लिए फिर ये युक्तियां बताई जाती हैं। जैसे कोई डॉक्टर के पास अगर आप कोई कितना भी एक्सपर्ट डॉक्टर क्यों ना हो, वो बहुत अच्छा इलाज करता हो, पूरे पृथ्वी का सबसे महानतम डॉक्टर क्यों ना हो, लेकिन अगर वो जो परहेज बताता है आप उसका पालन नहीं करेंगे, तो आपका बीमारी ठीक नहीं हो सकता है। इसलिए डॉक्टर के द्वारा बताया हुआ जो दिशा निर्देश है और प्लस परहेज है, दोनों का पालन करना हमारी जिम्मेदारी है। और ऐसा जो व्यक्ति होता है उनको ही यहाँ पे भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि बुद्धिमान। तो ऐसा जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, तो दुस्संगम उत्सृज्य,
वो दुह संगम यानी गलत संगति को त्याग करने के लिए तैयार होता है। ततो दुस्संगम उत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान, ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति फिर भगवान के भक्तों का संग करके, फिर संग के प्रभाव से क्या होता है, संत एवास्य छिन्दन्ति, जो संत होते हैं उसके हर तरह के जो अनर्थ है उसको काटने का शक्ति रखते हैं और काट देते हैं। कैसे काट देते हैं? मनोव्यासंगम युक्ति भी, अपने निर्देशों के द्वारा काटते हैं, है ना। तो प्राय तो जब किसी चीज को आप काटेंगे तो उसमें दर्द होता है, पेनफुल सिचुएशन है। तो उसी प्रकार से जब इस प्रकार से भगवान के भक्त उचित निर्देश के द्वारा कई बार हमको क्लियर कट सत्य बताएंगे, जो कि कड़वा कड़वा सच होता है, तो कई बार हमको थोड़ा सा आसक्ति रहने के कारण हमको दुख हो सकता है, पेन हो सकता है कि अरे मैं ये सब कैसे छोड़ सकता हूँ, है ना। जैसे हमारे पास इस्कॉन में कोई भी आता है, बोलता है कि प्रभु जी मुझे भी कंठी माला पहनना है, मुझे भी दीक्षा लेना है, तो हम सबसे पहले उनको बताते हैं कि आपको ये नियम पालन करना पड़ेगा, फिर आप दीक्षा ले सकते हैं, कंठी माला पहन सकते हैं। क्या नियम? बस मांसाहार नहीं करना है, नशा नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है और अवैध संबंध नहीं रखना है। और मांसाहार और नशा में प्याज लहसुन और चाय कॉफी भी छोड़ना है आपको। तो जब वो लोग बाकी चीजें तो छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है मांसाहार ये सब करें, लेकिन बोलते हैं जब प्याज लहसुन भी छोड़ना पड़ेगा, चाय कॉफी भी छोड़ना पड़ेगा, तो कई लोग को अटैक आ जाता है, अरे ये हम कैसे छोड़ सकते हैं? लेकिन छोड़ना पड़ेगा, ये एक विधि विधान है। इसलिए अगर आपको अपने आप को ग्रह व्रत से मुक्त करना है तो जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं आचार्यों द्वारा, ये परहेज है, डॉक्टर जो लिख के देता है आपको मानना ही पड़ेगा। किसी को डायबिटीज है तो डॉक्टर बोलता है आप चावल नहीं खा सकते, आप ये नहीं खा सकते, मीठा नहीं खा सकते हैं, तभी इन दवाइयों का असर होगा। उस व्यक्ति को मानना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं पालन करेगा, अपने मन से जो खाना है खाता रहेगा और साथ में डॉक्टर का मेडिसिन भी चल रहा है, तो वो इफेक्टिव नहीं होगा, पूर्ण लाभ नहीं प्राप्त कर पाएगा, थोड़ा बहुत टेम्परेरी लीव मिलेगा। उसी प्रकार से इस कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट का और प्रभुपाद जी जैसे महान भक्तों के संग का अगर हम पूर्ण लाभ उठाना चाहते हैं तो उनको भी अपने तरफ से तैयार होना चाहिए कि हम भी उनके इंस्ट्रक्शन को पालन करें, यानी 4 नियमों का पालन करें, भगवान के पवित्र नामों का कम से कम 16 माला का जप करें, भगवान के बारे में श्रवण करें और यथा क्षमता हम भगवान की सेवा करने का प्रयत्न करें। इस प्रकार से कोई व्यक्ति जब तैयार होता है तो वो हर प्रकार के मनोव्यासंगम से मुक्त हो जाता है। तो ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पे भगवान कृष्ण दे रहे हैं उद्धव को। और यहाँ पे ये प्रसंग श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी कोट कर रहे हैं ये समझाने के लिए कि किस प्रकार से कृष्ण जो है एक महान संत के रूप में हमारे जीवन में आकर के हमारे हर तरह के मन व्यासंगम यानी मन के अंदर उपस्थित आसक्तियों को काटने के लिए हमेशा प्रयत्नरत रहते हैं। इसी के साथ हम लोग आज का ये यहाँ पे विराम देते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और शांतिपूर्वक विनम्रता पूर्वक आपने श्रवण किया। आप में से किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। एक साथ सब एक साथ छुड़ा देते हैं चाय काफी, धीरे धीरे नहीं हो सकते? हाँ, वो आपके ऊपर है। अगर आप जल्दी, जो भी लोग जल्दी एडवांसमेंट करना चाहते हैं, प्रगति करना चाहते हैं, तो जल्दी छोड़ना चाहिए। और धीरे धीरे है तो धीरे धीरे फिर एडवांसमेंट होगा। लेकिन अभी देखिए हमारे पास समय बहुत कम बचा है। हम जो हम देखें तो कभी भी हमारा जो है समय आ सकता है, तो इसलिए जो बुद्धिमान है वो तुरंत लग जाते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। रशिया में एक माता जी हुई जो 60 साल की उम्र के बाद इस्कॉन के भक्त से जुड़ी, और जैसे ही उनको पता चला कि ऐसा ऐसा है तो उन्होंने तुरंत जो है सब कुछ छोड़ दिया। अपने सारे समस्त जो गलत आदतें हैं और जो सारी चीजें वो छोड़ के वो दीक्षा ले लिया उन्होंने और पूरा प्रयत्नशील होके पूरा समर्पण भाव से सेवा करने लगी। और इस प्रकार से 80 साल तक की उम्र तक वो जी, 20 साल में ही उन्होंने अपने जीवन को परफेक्ट करके यहाँ से वो निकल गई। तो ये रशियन डिवोटी, रशिया की माता जी। सोचिए, हम लोग तो भारतीय हैं तो हमारे अंदर तो वैसे ही भगवान की कृपा से बचपन से ही अच्छे आदतें हैं, तो हम लोग बस थोड़ी चीजें कुछ कुछ है तो उसको प्रयास करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। और ये कठिन कार्य नहीं है, अगर आप प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप में भगवान मदद करते हैं और हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। तो भक्तों से हम गाइडेंस लेके और आगे बढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण। प्रभु जी प्रभु जी योगेश बोल रहा हूँ। लहसुन कांदा जो है वो डायरेक्ट ग्रहण करना और बंद करना चाहिए, या लहसुन कांदा जो भी डिश में रहेगा वो खाना ही नहीं चाहिए? किसी भी प्रकार से डायरेक्ट भी बंद करना चाहिए और इनडायरेक्ट भी बंद करना चाहिए। यानी सब्जी दाल में भी पड़ा है तो भी नहीं खाना चाहिए, और अगर अलग से भी नहीं खाना चाहिए तो अवॉइड करना चाहिए। हरे कृष्णा माता प्रभु जी, मैं सूरत से बोल रही हूँ, रीता सिंह।
हाँ बोलिए। प्रभु जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या जो लहसुन कांदा खाते हैं उनको कंठी माला नहीं पहनना चाहिए? हाँ, हमारे इस्कॉन के जो फाउंडर आचार्य हैं प्रभुपाद जी, और इस बात पे जोर देते हैं कि लहसुन प्याज खाते हैं तो कंठी माला नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि वो अपराध होता है। हाँ प्रभु जी। तो इसलिए आप और प्रयास कर प्रभु जी सकते हैं, धीरे धीरे छोड़ दीजिए, उसके बाद फिर कंठी माला। नहीं प्रभु जी, मैं नहीं खाती, मैं तो छोड़ दी हूँ। अच्छा आज अच्छा। 5 साल से मैं इस्कॉन से जुड़ी हूँ। ओके हमारे ओके, ठीक है। रिलेटिव लोग हैं, वो खाते हैं, तो मैं उनको जी। बोलती हूँ हाँ, कंठी धीरे धीरे माला उनको पहनने के समझा लिए। नहीं, लेकिन उनको बोलिए ठीक है। धीरे धीरे प्याज लहसुन छोड़ दें, उसके बाद। ठीक। ओके ठीक ठीक है, है तो हम प्रभु यहीं जी। हम हरे लोग कृष्णा प्रभु जी, दंडवत विराम प्रणाम। करते हैं। हरे कृष्ण, सभी हरे को बहुत बहुत कृष्ण। धन्यवाद।